एपिसोड की शुरुआत में हमें मोमो की ग्रैंड मदर सैको दिखाई जाती है और सैको और वो प्रीस्ट मिलकर जीजी के ऊपर कोई रिचुअल कर रहे थे और जैसे ही वो जीजी के ऊपर से तारों का मास्क हटाते हैं तो उसके अंदर अभी भी ईवल आई मौजूद थी और ईवल आई इन सभी लोगों से कहने लगती है कि तुम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। और अगले सीन के अंदर हमें मोमो का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आराम से खाना खा रहे थे और उस जगह पर आयरा भी मौजूद थी जो कि मोमो पर गुस्सा करने लगती है। आयरा मोमो से कहने लगती है कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। साथ ही आयरा उस बॉक्सर एलियन के ऊपर भी गुस्सा करने लगती है और तभी वो एलियन बताने लगता है कि जो काऊ वो लेकर गया था वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही और इसीलिए उसे अर्थ पर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा। और तभी उस एलियन का बच्चा आयरा से कहने लगता है कि मुझे जीने के लिए कांस्टेंट मिल्क चाहिए और तभी आयरा खुश होते हुए उसे गले लगा लेती है। साथ ही वो उसे कहने लगती है कि तुम जितने समय तक यहाँ पर रहना चाहो रह सकते हो। और तभी वो प्रीस्ट सैको को बताने लगता है कि आखिर उन्हें ईवल आई को बाहर कैसे निकालना है। और दूसरी तरफ तारो की बॉडी के अंदर जीजी भी खाना खाने को आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है और तभी वो सबसे पूछने लगता है कि आखिर मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। और तभी सैको सभी को रोकते हुए कहने लगती है कि इसकी मदद मत करना क्योंकि कोई भी इवल स्पिरिट हमें बेवकूफ बनाने में काफी ज्यादा माहिर होती है, जिसके चलते वो लोग जीजी के चेहरे से तारों का मास्क हटा देते हैं और उस मास्क के पीछे जीजी अजीब से चेहरे बना रहा था। और तभी मोमो कहने लगती है कि ये जीजी है या फिर इवल है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तभी जीजी कहने लगता है कि मोमो करो तुम दोनों ही सेफ हो और ये चीज देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और उसकी ऐसी हरकतें देखने के साथ ही इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि ये सचमुच में जीजी है। और तभी सैको उसे पीने के लिए जरा सा ठंडा पानी देती है लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा ठंडा पानी पड़ने के साथ ही फिर से ईवल आई जाग जाता है और ईवल आई कहने लगता है मैं तुम सभी को मार दूंगा। और तभी सैको जीजी के चेहरे पर गर्म पानी फेंक देती है जिस वजह से हमारा जीजी फिर से जाग जाता है। और तभी हम लोगों को मालूम चलता है कि अगर उसके चेहरे पर गर्म पानी डाला जाए तो वो जीजी बन जाता है, लेकिन अगर हम उसके चेहरे पर ठंडा पानी डालें तो वो फिर से ईवल आई के अंदर तब्दील हो जाएगा। और तभी जीजी वहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है जिस वजह से आया से उसे एक जोर की लात मारती है। और तभी तारो सैको से पूछने लगता है कि आखिर मैं हाना से कब मिल पाऊंगा। और सैको बताने लगती कि मैं तुम्हें हाना से नहीं मिलने दे सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ साथ जीजी या फिर ईवल आई भी उससे मिले। और तभी सैको इन लोगों से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे मालूम था कि जीजी के घर में ईवल आई मौजूद है। और तभी जीजी कहने लगता है कि मैं ही वो इंसान था जिसने आपसे हेल्प मांगी थी और इसीलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तभी साइड से आकर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम लोग कितने ज्यादा भोले हो, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुमने ईवल आई को हरा दिया? ईवल आई एक माउंटेन योकाई है, अगर ईवल आई किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता और इसीलिए वो हाई स्पिरिचुअल पावर वाले लोगों के पीछे ही भागता है जैसे कि जीजी। फिलहाल के लिए ईवल आई सिर्फ एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है लेकिन अगर वो और ज्यादा पावरफुल हुआ तो वो अनस्टॉपेबल ही बन जाएगा। और तभी सैको मांजीरो को एक काम सौंपती है कि उसे जीजी का ध्यान रखना होगा, साथ ही वो अपनी ज्यादातर पावर का इस्तेमाल ना करे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने तक। और तभी सैको इन लोगों को बोतल के अंदर गर्म पानी डालकर दे देती है ताकि जीजी फिर से ईवल आई के अंदर तब्दील ना हो जाए। साथ ही सैको जीजी से कहने लगती कि तुम्हें पानी पीते समय भी ध्यान रखना होगा, जिसके चलते ये सभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। और मोमो उस एलियन से पूछने लगती है कि आखिर वो अब कहाँ पर रह रहा है और वो एलियन उसे बताने लगता है कि वो पास ही के फार्म में रहता है, जिसके चलते मोमो उस एलियन को शुक्रिया कहती है उन्हें बचाने के लिए। और तभी मोमो उस एलियन से अपना नाम पूछने लगती है और वो एलियन अपना नाम पेनी वैनी बताता है, जिसके चलते अब ये लोग जीजी के पेरेंट्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। और वैन के अंदर हम लोग देखते हैं कि ओकारू का हाथ मोमो के हाथ से टच हो रहा था और हमें लगने लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, लेकिन तभी जीजी बीच में आते हुए कहने लगता है कि तुम तारो को समझा दो कि वो मेरे काम के बीच में कुछ ना करे, जिसके चलते जीजी अब तारो से लड़ने लगता है। साथ ही जीजी उसकी वजह से अपनी बॉडी को सही से नहीं हिला पा रहा था। और फाइनली अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अपने पेरेंट्स को अपने सामने देखने के साथ ही जीजी रोने लगता है, जिस सभी के चलते हमें न्यूज के अंदर बताया जाता है कि उस वोल्केनो के इरप्शन की वजह से ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। साथ ही कीटो फैमिली के भी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सिवाय एक के जो की थी उनकी हेड और उसका नाम था नाकी कीटो। और नाकी अपने आप को बचाते हुए पुलिस से जंगल के अंदर छुप रही थी। और तभी हम लोगों को एक शॉकिंग चीज मालूम चलती कि वो हमेशा से इंसान थी ही नहीं, बल्कि वो तो एक एलियन था जो कि उसके शरीर में छुप रहा था, जिसके चलते हमें अगले दिन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और ओकारून मोमो से मिलने पर उससे पूछने लगता है कि आखिर जीजी के कैसे हालचाल है। और तभी मोमो बताने लगती कि ईवल आई की बॉडी को अब तारो की बॉडी की आदत पड़ चुकी है। और तभी ओकारून मोमो से पूछने लगता है कि आखिर एक्सोर्सिज्म कब होगा। और तभी मोमो उसे बताने लगती कि ये एक्सोर्सिज्म कोई आम एक्सोर्सिज्म नहीं होने वाला, बल्कि ये एक फेस्टिवल की तरह होगा जहाँ पर सबसे पहले ईवल आई को एंटरटेन किया जाएगा।
ताकि उसे आसानी से जीजी की बॉडी से निकाल दिया जाए। अगले सीन के अंदर हमें आयरा दिखाई जाती है जो कि अपनी क्लास के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी सभी लोग उसे घूरते हुए देखने लगते हैं और तब आयरा को वो बात याद आ जाती है जब उसने मोमो के लिए सभी लोगों को सच बताया था। और जैसे ही आयरा क्लास के अंदर जाने वाली थी तभी उसके पीछे से मोमो और ओकारो आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को आयरा से कुछ बात करनी थी। और तभी आयरा अपना चेहरा बनाते हुए कहने लगती कि तुम इस तरह से एक्ट मत करो कि हम दोनों दोस्त हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ दोस्ती करना कुछ ऐसा है जैसे कि अपनी पॉपुलैरिटी को ही खत्म करना। केन ताकाकोरा की बात कुछ अलग है, क्योंकि वो मेरे पास आया मुझसे बात करने के लिए। और तभी मोमो उन दोनों के पास जाने लगती है और उन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि मोमो उनके ऊपर अटैक करने वाली है, लेकिन मोमो उन दोनों से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हर समय साथ रहो, क्योंकि अगर जीजी कभी ईविल आई बन गया तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और कुछ देर तक नखरे दिखाने के बाद वो दोनों उसकी मदद करने को रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जीजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सैको उसके साथ कर क्या रही है। और तभी सैको तारो को ऑर्डर देती है कि वो जीजी की बॉडी से हट जाए, और तारो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। और इस वजह से अब जीजी को काफी ज्यादा फ्री महसूस हो रहा था। और तभी सैको जीजी को बताने लगती कि अब तुम्हारे पास कोई भी सपोर्ट मौजूद नहीं है, और इसीलिए अब तुम्हें जरा सा सावधान होकर रहना होगा। यहाँ तक कि तुम्हें बारिश से भी अपने आप को बचाना है, साथ ही तुम्हें अपने हाथ भी गर्म पानी से ही धोने हैं। और तभी ओकारून और मोमो भी घर पर पहुँच जाते हैं, और उन्हें देखने के साथ ही जीजी अपनी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। और तभी सैको इन लोगों को गर्म पानी की बोतल दे देती है कि अगर कभी जीजी ट्रांसफॉर्म हो जाए तो ये फिर से उसे नॉर्मल कर पाए, जिसके चलते ये सभी लोग आराम से खाना खाने को बैठ जाते हैं। लेकिन तभी पानी की एक बूंद जीजी के हाथ पर पड़ जाती है, और ईविल आई के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही जीजी पूरा खाना ही उड़ा देता है। और अगले सीन के अंदर सभी लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के साथ ही जीजी को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगते हैं, और नॉर्मल होने के साथ ही जीजी सभी लोगों से माफी मांगने लगता है, जिसके चलते आयरा जीजी का मजाक बनाने लगती है। और सैको कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये जीजी के लिए काफी ज्यादा हार्ड है। और अचानक से उस जगह पर एक बैंड पहुंच जाता है जो कि गाना गाने लगता है, और वो सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। और सैको उन लोगों से कहने लगती है कि अगर तुम सिर्फ यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। और उन लोगों के जाने के बाद ही मोमो पूछने लगती है कि आखिर ये हाया से परफॉर्मर कब आने वाले हैं। और सैको उनसे कहने लगती है कि वो लोग जल्दी आने वाले हैं, और उनके आने के साथ ही हम लोग एक्सोर्सिज्म को शुरू कर देंगे। और तभी ये लोग बात करने लगते हैं कि इन्हें एक अच्छे फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। और इसी चीज के बीच आयरा और मोमो फिर से लड़ने लगते हैं, और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है कि आखिर फॉर्मेशन को प्लान कौन करेगा। और तभी हम लोगों को मालूम चलता है कि वो बैंड बाजे वाले वहाँ पर फिर से पहुँच जाते हैं, और वो लोग इन लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या ये सैको का घर है। और सैको कहने लगती है कि घर है तो तुम क्या कर लोगे। और वो लोग सैको से कहने लगते हैं कि हम आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने आए हैं, हम लोग ही हैं आया से परफॉर्मर्स। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं। और अब यहाँ पर एक्सोर्सिज्म की सारी तैयारी शुरू हो चुकी थी, और वो जो परफॉर्मर थे वो एक अजीब सा रॉक एंड रोल म्यूजिक बजाने लगते हैं, और उनके उस गाने को सुनने के साथ ही ये सभी लोग उसके मजे लेने लगते हैं। और तभी जीजी के अंदर भी वो ईविल आई रोने लगती है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।